जय श्री राधे। आज हम एकादशी व्रत के महत्व के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। राजा वज्रनाभ ने पूछा, ब्राह्मण, व्रतों में कौन सा व्रत श्रेष्ठ है? उत्तम तीर्थों में कौन महान है और पूजनीय देवताओं में कौन मुख्य है, यह मुझे बताइए। गर्ग जी ने कहा, यदुनंदन, व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। तीर्थों में भगीरथी गंगा, देव भक्तों में वैष्णव, देवताओं में भगवान विष्णु और पूजनीयों में श्री गुरु सबसे महान है। जो इस बात को नहीं जानते हैं वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। राजा बोले, मुने, गुरुदेव एकादशी का तथा अन्य भगीरथी आदि का महत्व कृपा करके मुझसे कहिए, आपको नमस्कार है। गर्ग जी ने कहा, यदुनंदन, मैं सब कुछ बताता हूँ, सुनो। एकादशी के दिन अन्न तथा कुछ फल भी नहीं खाना चाहिए। नृप श्रेष्ठ, जो शास्त्रोक्त विधि से प्रसन्नता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके लिए वहाँ सदा फलदायिनी होती है। वज्रनाभ बोले, महर्षि, जो मनुष्य एकादशी को फलाहार करते हैं उनकी क्या गति होती है, ये हमें विस्तार पूर्वक बताइए। गर्ग मुनि ने कहा, उपवास करने से एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त फल पूरा मिलता है। फलाहार करने से आधा फल मिलता है और पानी पीकर रहने से संपूर्ण की अपेक्षा कुछ कम फल प्राप्त होता है। हे नृपेश्वर, गेहूं आदि सब अन्नों को त्याग कर एकादशी के दिन मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक फलाहार करे। राजन, जो नराधम एकादशी को अन्न खाता है वह इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। राजेंद्र, दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, गंगा फल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंघाड़ा, नारंगी, सेंधा नमक, अमड़ा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरकंद, गन्ना और दाख आदि तथा अन्य पवित्र फल एकादशी को एक बार खाने चाहिए। दिन का तीसरा प्रहर व्यतीत होने पर एक सेर फल का आधा भाग तो ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आधा अपने लिए भोजन के काम में लाना चाहिए। एकादशी को एक बार फल खाएं और 2 बार पानी पिएं। भगवान विष्णु का पूजन करके रात में जागरण करें। जो मनुष्य एकादशी को 2 बार या 3 बार फलाहार करता है उसे कोई फल नहीं मिलता। 15 दिनों तक अन्न खाने से जो पाप लगता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। भोजन का ब्राह्मण को दान करके स्वयं उपवास करें और एकादशी का महत्व सुने। ऐसा करके मनुष्य जब सब पापों से मुक्त हो जाता है, एकादशी के व्रत से धनार्थी धन पाता है, पुत्रार्थी पुत्र को प्राप्त करता है और मोक्षार्थी मोक्ष पा लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।